आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। एलजी मनोज सिन्हा का पंथा चौक यात्री निवास का दौरा, अमरनाथ जी यात्रा के इंतजाम का जायजा, अफसरान को अकीदतमंदों के लिए बेहतरीन सहूलियात यकीन बनाने की सख्त हिदायत। श्रीनगर में पायदार सियाहत कॉन्फ्रेंस, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का सियाहत को तादाद के बजाय मयार पर मबनी बनाने पर जोर, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को मास्टर प्लान में अव्वलीन तरजीह देने की हिदायत। जंतर मंतर पर एहतजाज से रियासती दर्जा बहाल हुआ तो लखनपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस्तकबाल करूंगा, अल्ताफ बुखारी का श्रीनगर में मीडिया से बातचीत के दौरान बड़ा बयान। आयतुल्लाह खामनई उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और जुर्रत व गोई की अजीम अलामत थे। बडगाम की ताज़ियती तकरीब में मीरवाइस कश्मीर का मरहूम रहबर आला को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। बडगाम में आयतुल्लाह सैयद अली खामनई की ताज़ियती मजलिस के बाद अमेरिका और इसराइल के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज, आगा सैयद हसन अल मौसवी की सदारत में ईरान के हक़ में नारेबाजी। कठुआ में दहशतगर्दी की बड़ी साजिश नाकाम, गिरफ्तार ओवरग्राउंड की निशानदही पर बिलावर पुलिस ने तलाशी के दौरान जिंदा दस्ती बम बरामद किया। कुलगाम में एप्पल फॉर फार्मर्स फेडरेशन का शदीद एहतजाज, खराब मौसम से सेब के बागों को पहुंचने वाले नुकसान पर गहरी तशवीश, केसीसी कर्जों की माफी और रिलीफ पैकेज का मुतालबा। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में पंथा चौक यात्री निवास और ट्रांजिट कैंप का दौरा करके श्री अमरनाथ जी यात्रा के इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने यात्रियों से खुद बातचीत की और अफसरान को सख्त हिदायत दी कि रजिस्ट्रेशन, रिहाइश और खाने पीने समेत हर मरहले पर अक़ीदतमंदों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाए। इस अहम दौरे के दौरान डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग, डीजीपी नीलम प्रभात और डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू भी इंतजामात की निगरानी के लिए एलजी के हमरा मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में पायदार सियाहत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सियाहत को तादाद के बजाय मयार पर मबनी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि सियाहती मकामात के मास्टर प्लान में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए और हसास मकामात की हिफाजत के लिए सयाहों की आमद को मुनज़्ज़म और महदूद करना लाजमी है। इस अहम तकरीब में टंगमर के MLA फारूक अहमद शाह, डायरेक्टर टूरिज़्म कमर सज्जाद और सियाहती शोबे से वाबस्ता दीगर अहम स्टेक होल्डर्स ने भी शिरकत की। Workshop, seminar comes at a very appropriate time because we are beginning to now once again start discussing where Jammu and Kashmir needs to position itself as a tourism destination. Are we a volume-based tourism destination? Or do we want to be a value-based tourism destination? And everything will stem from that. जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज कहा कि अगर जंतर मंतर पर एहतजाज करने से रियासती दर्जा बहाल होता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं का लखनपुर में इस्तकबाल करने के लिए तैयार हूँ। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए बुखारी ने मजीद कहा कि बेहतर होता अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस दावतनामे तकसीम करने से पहले मशवरे का रास्ता इख्तियार करती। इसके अलावा बुखारी ने मुतनाज़ा किताब के मामले में मुलाजिमीन की मुअत्तली की भी मजम्मत की। कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर है। अपनी पार्टी और अल्ताफ बुखारी का तो कोर एजेंडा स्टेट हुड की वापसी है, तो अगर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको आगे चलाएगी तो मेरी तरफ से तो साथ है ही है उसमें, लेकिन क्या हम उनके साथ खड़े होंगे वो बहुत देखना पड़ता है। क्यों इंसान को देखना पड़ता है कि किस जगह पे जाके खड़ा हो जाऊं। तो वो फैसले अगर मशावरत से होते तो हमने, ये तो हमारी पहल थी कि मशावरत कीजिए, लेकिन मीटिंग बुलाइए। हम तो मानते थे, खुलेआम मानते हैं, फारूक साहब सबसे बड़े लीडर हैं, लेकिन फैसला का मीरवाइस कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने बडगाम में एक ताज़ियती तकरीब के दौरान ईरान के मरहूम रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली खामनई को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया।
انہوں نے آیت اللہ خامنئی کو امت مسلمہ کے اتحاد، مظلوموں کی حمایت اور جرأت و حق گوئی کی ایک عظیم دینی و سیاسی علامت قرار دیا۔ میرواز نے ان کے جوہری ہتھیاروں کی مخالفت اور فلسطینی عوام کی مستقل حمایت کے اصولی موقف کو سراہتے ہوئے مسلمانوں پر فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر بھائی چارے کو فروغ دینے پر زور دیا۔ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ نہ صرف جموں کشمیر کے عوام بلکہ پوری دنیا کے مسلمان یہ محسوس کرتے ہیں کہ طاقت کا جس طرح سے بے تحاشا استعمال کیا جا رہا ہے اور بالکل بین الاقوامی قوانین کی جس طرح سے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور ایک پرامن قوم پہ جس طرح سے بمباریاں کی جا رہی ہیں، نقصان پہنچایا جا رہا ہے، یہ اس سوچ کا عکاس ہے کہ جو ایک جارحیت کی ایک سوچ ہے۔ اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ انسانیت کا اور اخلاق کا یہ تقاضا تھا کہ تعزیت کے ان دنوں میں کوئی ایسا عمل نہ ہوتا امریکہ کی طرف سے جس میں کہ لوگوں کے جذبات اور احساسات جو مجروح ہوئے، کیونکہ یہ صرف ایک ملک کے بڈگام میں رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنئی کی تدفین کے موقع پر ایک تعزیتی مجلس کا انعقاد کیا گیا، جس کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ احتجاج کی صدارت آغا سید حسن الموسوی صفی نے کی۔ اس دوران شرکاء نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی، جبکہ ایران کے حق میں بھی فلک شگاف نعرے لگائے گئے۔ مظاہرین نے ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے خطے میں جاری صورتحال پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ جو یہ انسانیت کے دشمن ہیں ان کو ہم چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے جب تک کہ وہ صحیح انسان نہیں بنیں گے، ہر ایک کا احترام نہیں کرتے ہیں، جس میں اس وقت نمایاں طور صدر ٹرمپ ہے اور اسرائیل کا دہشت گرد ہے۔ یہ صرف ٹوس دباؤ سے دنیا کو نچانا چاہتے ہیں، مگر ایران شری امرناتھ یاترا کے دوران کٹھوا کے بلاور پولیس نے ایک گرفتار اوور گراؤنڈ ورکر کی نشاندہی پر 2 زندہ دستی بم برآمد کر کے دہشت گردی کی بڑی سازش کو ناکام بنا دیا۔ پولیس نے چند روز قبل پاکستان میں مقیم دہشت گردوں کے مبینہ سہولت کار محمد لطیف عرف حاجی لطیف کو گرفتار کیا تھا، جس کی تفتیش کے بعد سفان کے علاقے میں واقع اس کے گھر سے یہ گرینیڈ برآمد ہوئے۔ اس اہم کامیابی کے بعد پورے علاقے میں سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا، جبکہ بم ڈسپوزل اسکواڈ اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیاں اس نیٹ ورک میں ملوث دیگر افراد کی تلاش میں تفتیش کر رہی ہیں۔ یہاں پہ سفین علاقے میں ایک حاجی لطیف نام کا ایک ٹیررزم کو سپورٹ کرنے والا OGW جو ہے وہ پکڑا گیا، اس کے پاس سے یہ 2 گرینیڈ برآمد۔ جموں کشمیر کے سینئر کانگریس لیڈر GM سروری نے PMAY اسکیم کے تحت جیو ٹیگ شدہ مکانات کے مستحق خاندانوں کے لیے فوری انصاف اور منظوری کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے مستحقین کی فہرست سے اہل ناموں کو ہٹانے کے ذمہ داروں کی چھان بین کر کے انہیں جواب دہ بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہر اہل خاندان اپنے سر پر چھت کا حقدار ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا نے جو 3 کروڑ پرائم منسٹر نے سینکشن کیے ہیں PMAY کے تحت مکانات، اور ان کے لیے ریاست جموں کشمیر کے لیے بھی جن کی جیو ٹیکنگ ہو گئی ہے، جو بلاک ڈیولپمنٹ اور جس وقت باضابطہ پنچایتیں تھی، DDC تھا، BDC تھے، انہوں نے پنچایتوں میں پبلک دربار کرنے کے بعد لسٹیں مرتب کی، لسٹیں مرتب کرنے کے بعد ان کی جیو ٹیکنگ ہوئی۔ جیو ٹیکنگ سہمت رال کے لوگوں نے علاقے میں غیر اعلانیہ بجلی کٹوتی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مقامی نہر میں آبپاشی کے لیے پانی کی عدم دستیابی کا مسئلہ بھی اٹھایا۔ انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ بار بار ہونے والی بجلی کٹوتی کی وجوہات کا جائزہ لیا جائے۔ ایک مقامی باشندے نے کہا کہ نہر مکمل طور پر تیار ہے، مگر اس میں پانی نہیں چھوڑا جا رہا۔ کیونکہ یہاں جو ہمارا ہاری پاری گرڈ ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑی شکایت ہے کہ پچھلے 15-20 دن سے یہاں 11 گھنٹے کا کٹ ہوتا ہے پاور میں، چونکہ آج کل ندی نالوں میں پانی بھی کافی ہے، دریاؤں میں پانی بھی کافی ہے، اور یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ یہ کٹ کرنا۔ سردیوں میں پانی کی کمی ہوتی ہے، 1-2 گھنٹے کا کٹ ہوتا ہے، لیکن آج گرمیوں میں یہ کٹ کرنا یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہے پورے علاقے ترال کے ساتھ، خصوصاً جو یہ ہاری پاری گرڈ ہے یہاں سے۔
सिविल सोसाइटी अचबल ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की शदीद कमी पर तशवीश का इजहार करते हुए महकमे तालीम से फौरी मदाखलत का मुतालबा किया। मकामी नुमाइंदों के मुताबिक स्कूल में इमारतों, साइंस लेबॉर्ट्रीज, स्मार्ट क्लास रूम्स और कंप्यूटर लैब समेत खेलों की बुनियादी सहूलियात न होने से तलबा का तालीमी मुस्तकबिल मुतासर हो रहा है। सिविल सोसाइटी ने वज़ीर तालीम सकीना नहतू और MLA अब्दुल मजीद लारमी से अपील की कि स्कूल को तरजीही बुनियादों पर तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की जाए। हायर सेकेंडरी स्कूल जो अछबल में है, तो पहले ये हाई स्कूल हुआ करता था और फिर इसको अपग्रेड किया गया, ये हाई स्कूल बन गया। मगर बदकिस्मती से अगर बात की जाए, वही बिल्डिंगे, वही सारा कुछ, पहले इसमें फर्नीचर हुआ करता था जब ये हाई स्कूल हुआ करता था। जब से ये अपग्रेड हुआ है 2005 या 2006 से लेके, तो अभी जम्मू कश्मीर एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ने कुलगाम में शदीद एहतजाज करते हुए हालिया ख़राब मौसम की वजह से सेब के बागों को पहुंचने वाले भारी नुकसान पर गहरी तशवीश का इजहार किया। मुजाहिरीन ने बागबानी के शोबे को बचाने के लिए हुकूमत से KCC कर्ज़ों की फौरी मुआफ़ी, जामे फसल बीमा स्कीम के निफाज और खुसूसी रिलीफ पैकेज का मुतालबा किया है। आज हमने ज़रूरत महसूस की है कि बारिश से लेकर आज तक जो हमारे ग्रोवरों ने बागों में, खेतों में, खलियानों में काम किया है, वो चालाबारी की नज़र हो गया। बहुत सारे हमारे इलाके जो है वो चालाबारी से मुतासर हुए हैं और हम सरकार से आज इस एहतजाज के माध्यम से ये बावर कराना चाहते हैं कि जल्द अज जल्द तखमीना लगाया जाए और हमारे ग्रोवरों को भरपूर मुआवजा दिया जाए। जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की फहरिस्त में ज़िला कुलगाम के तमाम ईंट भट्टे हतमी माहौलियाती मंजूरी के बगैर चलने का इंकशाफ हुआ। ईंट भट्टा मालिकान ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने तमाम NOCs जमा करवा दिए हैं और हतमी सर्टिफिकेट के इजरा में ताख़ीर हुक्काम की तरफ से है। मालिकान ने खबरदार किया कि मालिकान कुलगाम में 28 ईंट भट्टों की मुमकिन बंदिश से 6000 से ज़ायद मजदूरों का रोज़गार और ज़रिए माश शदीद ख़तरे में पड़ जाएगा। अपील करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ऐसा कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमने अपने आप को बेच के, बैंक से लोन लेके, ज़मीनें बेच के ये इंडस्ट्री खड़ी की थी ताकि औरों का भी रोज़गार चले और हमारा रोज़गार भी चले। हम डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के इलाके गुसू में रोमशी नाले पर करोड़ों रुपए की लागत से सदियों पुराने मुतालबा यानी पुल की तामीर का काम बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गया है। मकामी अवाम ने इस अहम मनसूबे के आगाज़ पर हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की है कि इससे सफरी, तालीमी और तिजारती मुश्किलात का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। बड़गामिस और मतलब शहर नजदीक मतलब जो आराम ये सख्ती मतलब बोरान अपर तरनस कहें शाम वातान। जम्मू कश्मीर में LG मनोज सिन्हा की हिदायत पर मुनशियात के खिलाफ जारी मुहिम के तहत अनंतनाग में महकमा एक्साइज ने समाजी कारकुनों के ताउन से कई कनाल अराजी पर उगाई गई खुदरो भांग को तल्फ कर दिया। इस मौके पर समाजी कारकुन मोहम्मद सईद नंदा ने मुहिम को जारी रखने का अज़्म करते हुए अवाम से अपील की कि वो अपने इलाकों में नशावर पौधों की मौजूदगी की इत्तला फौरी तौर पर हुक्काम को दें। सबका एक फरमान आया था 100 दिन का, उस फरमान के साथ पूरे लोग, जम्मू कश्मीर के लोग शाना ब शाना जुड़ गए। तो गवर्नर साहब के हिसाब, मेरे ख्याल से हमारे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में बात करूंगा 95% ड्रग यहाँ पर फ्री हो गया है। और जैसे कि मेरे इलाके में ये भांग जो उगली है, तो मैंने डिपार्टमेंट से, कंसर्न डिपार्टमेंट से बात की है, तो इन्हें भी साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई है कि जब तक डिपार्टमेंट के साथ अवामी लोग ना हो ताउन करे, तब तक डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं कर सकता है। हम इसके साथ नहीं देंगे। पुलवामा पुलिस ने रेवेन्यू, R&B महकमा और मकामी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर ओखू, सेठरगंड और हसनवानी में जंगली भांग के पौधों को तबाह किया। इस मुहिम का मकसद नशावर अशिया के गलत इस्तेमाल को रोकना और ज़िले में मुनशियात के खिलाफ जंग को मजबूत बनाना था। होलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सब डिवीज़न खान साहब के गाँव केनोरा में कस्टम हायरिंग सेंटर कायम करके किसानों को रियायती किराए पर जदीद ज़राई मशीनरी फराहम कर दी गई है। इससे इनकलाबी इक़दाम का बुनियादी मकसद काश्तकारी की लागत में कमी लाना, ज़राई पैदावार को बढ़ाना और खुसूसन छोटे काश्तकारों को बर वक्त जदीद तरीन आलात की दस्तियाबी यकीनी बनाना है।
वन ऑफ द यूनिक प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ J&K है, जिसके ज़रिए से काफ़ी सारी सुविधाएं जो हैं हमारे बेरोज़गार नौजवानों के लिए है, बिसाइड सब्सिडी, जहाँ पे एक काफ़ी। त्राल के जारिहार इलाके में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साजिद याहिया नक्काश की सदारत में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के हवाले से एक अहम आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में जंगलाती महकमों के आला अफसरान ने मकामी लोगों को एक्ट के तहत मिलने वाले हुकूक, तरीक़ेकार और हुकूमती सहूलियात के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की। रखा था, एक तो ये कैंप इसलिए भी था कि ये हम लोगों को अवेयर करें कि जो इन्होंने केसेस बनाए हुए हैं उन केसेस में हम सिक्योरिटी करेंगे और इन केसेस को सिक्योरिटी करके हम ये देखेंगे कि कौन से एलिजिबल हैं, कौन से केसेस हैं जिनमें इनकम्प्लीशंस हैं। राजौरी के इलाके खवास में रहाई पुल के नज़दीक से मोहम्मद अयूब नामी शख्स की लाश बरामद हुई है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए GMC राजौरी मुंतकिल कर दिया गया। मरहूम के अहल खाना ने इसे मुबैना कत्ल करार देते हुए फौरी इंसाफ का मुतालबा किया, जबकि पुलिस ने वाक़ई की बाज़ाब्ता तफ्तीश शुरू कर दी है। गया हुआ श्रीनगर 8-10 दिन पहले मेरा गल हुई थी, उसके बाद कोई गल नहीं हुई। फिर उतो यो आया सातना ते रात पुलिस वाले फोन किया कि फलाना पुल हेठों दराली पुल है जड़ो। ज़िला पुंछ में सड़क हादसा पर काबू पाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने मुगल शाहरा समेत मुख्तलिफ राब्ता सड़कों पर खुसूसी नाके कायम करके कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू की। SSP ट्रैफिक फारूक कैसर की हिदायत पर जारी इस कार्रवाई का मकसद ट्रैफिक निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाना और तेज़ रफ्तारी समेत दीगर खिलाफ वर्जियों पर सख्त शिकंजा कसना है। हमारा मुगल रोड में नाका लगाना का और ट्रैफिक सीनियर अफसरों की हदायत के मुताबिक हम ये रूटीन पर का नाका हमारा यहाँ पे हर गाड़ी आने जाने वाली गाड़ी को चेक करते हैं। उसमें यह है कि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई गाड़ी विदाउट डॉक्यूमेंट ना चले और कोई गाड़ी ओवरलोडिंग ना चले। अगर ऐसी कोई भी गाड़ी ओवरलोडिंग या कोई विदाउट डॉक्यूमेंट है, उस गाड़ी के खिलाफ हम दिन ब दिन कार्रवाई कर रहे हैं। राजौरी के वार्ड नंबर 14 पठान मुड़ा में पीने के पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ मकामी अवाम ने जल शक्ति महकमे के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने शदीद नारेबाजी करते हुए महकमे को इंतबाह दिया कि अगर इलाके में पानी की सप्लाई फौरी बहाल नहीं की गई तो वो एहतजाज का दायरा मजीद वसी करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो हर समस्या हमारी सुनते हो और आगे तक पहुंचाते हो। आज आप हमारे बीच में आए। सर, समस्या की बात तो आप वार्ड नंबर 14 की छोड़ ही दो। अब मैं आपको क्या बयान करूं सर, जो भी सरकार कभी भी बनती है तो सिर्फ झूठे वादे ही दिखाती है। अब जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार है तो हमें बड़े बड़े सपने दिखाए, आपको फ्री बिजली, मुफ्त बिजली मिलेगी, आपको घर घर में पानी मिलेगा, राशन फ्री दिया जाएगा, इस तरह के सारे ख्वाब दिखाने, नौकरियां मिलेंगी। मकतब तालिबुल कुरान रतपीट में तलबा और तालिबात के शशमाही इम्तहानात के इनक़ाद पर खुसूसी तकरीब का इनक़ाद किया गया, जिसमें मकामी दीनी कमेटी और वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर मकातिब के ज़िम्मेदार मौलवी निसार अहमद ने शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए ज़िला किश्तवाड़ के मुख्तलिफ मकामात पर दीनी मकातिब चलाने पर वक्फ बोर्ड किश्तवाड़ की कोशिशों को सराहा। काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम इनका भी कालिदास थिएटर श्रीनगर की जानब से जारी 2 रोज़ा ड्रामा फेस्टिवल के दूसरे दिन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिमना में मशहूर मज़ाहिया कश्मीरी ड्रामा लोकल टैक्सेस एक्स्ट्रा पेश किया गया है। वजारत सकाफ़त के ताबन से पेश किए गए इस ड्रामे से तलबा, कॉलेज अमला और ड्रामा शायकीन की एक बड़ी तादाद ने लुत्फ़ उठाया, जबकि कॉलेज प्रिंसिपल ने तलबा के लिए आर्ट और कल्चर की अहमियत पर जोर दिया। ड्रामा निगार डॉक्टर सोहन लाल कौल ने फनकारों को मुबारकबाद देते हुए बताया कि ये शानदार कॉमेडी अब तक 100 से ज़ायद मरतबा स्टेज की जा चुकी है और ये कश्मीरी थिएटर की तारीख में संगमील है। JKL डायरी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।